हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट की जा रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज मैं बता रही हूं, पत्नी अगर रसोई के काम से जी चुराए, खाना वगैरह बनाने में इंटरेस्ट ना ले तो क्या करें, ऐसे में पति क्या करें। तो उम्मीद करती हूँ महिलाएं इसको अन्यथा ना लेंगी, क्योंकि मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और उसी के हिसाब से बना रही हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रही हूँ और ये महिलाओं के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। इस बात को पॉजिटिवली लेवें और समझने का प्रयास करें। देखिए, भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बन जाए, लेकिन पेट तो रोटी सब्जी से ही भरता है और रसोई उसके लिए बहुत आवश्यक हिस्सा है घर का। लेकिन घर में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को खाना बनाना पसंद नहीं होता है। अब खाना बनाना पसंद नहीं होता है, इसके लिए वो कई बार ताने भी सुनती हैं। अविवाहित होती है तो मम्मी की डांट पड़ती रहती है, अरे सीख ले, दूसरे घर जाना है, नहीं आएगा तो सास ताने देगी। इस तरह की बातें महिलाएं लाड़ में ही बेटियों को बोलती हैं। इसमें माँ की कोई दुर्भावना नहीं होती है। माँ ये चाहती है कि बेटी को किसी की बात ना सुननी पड़े और वो सक्षम हो, हर काम करने में परफेक्ट हो। और जबकि ससुराल में भी कई बार स्थिति ऐसी होती है कि लड़की जी चुराती है, मतलब बहू जी चुराती है, उसको रसोई का काम पसंद नहीं होता है, नहीं उसको इंटरेस्ट होता है रोटी वगैरह बनाने में। कई बार तो बनाना ही नहीं आता है। कई घरों में जहाँ पर मेड होती है बनाने के लिए, वहाँ तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है और सास भी पारंगत होती है पाक कला में, तब भी दिक्कत नहीं आती है। कई घरों में मैंने देखा है कि हस्बैंड को बहुत शौक होता है खाना बनाने का, ऐसे में ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन जब खाना किसी को भी ना बनाना आए, सास भी व्यस्त हो, पति भी व्यस्त हो और ऐसे में महिला घर का जिम्मेदारी ना समझे घर की और खाना वगैरह ना बनाए, तो एक क्वेश्चन मार्क उन पर लग जाता है। और भले ही वो कितनी भी काबिल हो, लोग अक्सर उनको ताने देने से बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। पहली चीज़, आपकी पत्नी बहू खाना बनाने में रुचि क्यों नहीं ले रही है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कहीं आपकी किचन तो डिफेक्टिव नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर का वातावरण ऐसा है कि किचन में पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सब्जियां टाइम पर। कई घरों में मैंने क्योंकि देखा है खाना नहीं बनता, इसकी आड़ में बहुओं को तो जिसको बोलते हैं अपमानित कर दिया जाता है और उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। ये उनकी बदनामी कर दी जाती है कि इनको खाना बनाना नहीं आता, खाना नहीं बनाती टाइम पे। लेकिन लोग अपने बेटे की तरफ नहीं देखते कि कई बार वो सब्जी ला कर नहीं देता पुरुष, और सब्जी भी महिला फिर अकेली लेने जाती है। घर के इतने कामों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। ऐसे में वो थक जाती है और कई बार किचन के काम से जी चुराने लगती है और अक्सर खाना फिर बाहर से आने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि किचन में किस चीज़ का अभाव है जिसकी वजह से घर की स्त्री किचन के काम में रुचि नहीं ले रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये देखिए कि कहीं उनको किसी प्रकार की थकान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के काम करने में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उनसे। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हेल्प करें और ऐसा सहयोग करें कि वो थके नहीं और किचन के काम में रुचि लें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि घर में जॉइंट फैमिली होती है, घर में सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सहयोग के नाम पर अकेली बहू ही पिलती रहती किचन में, वही काम करती रहती है, कोई सहयोग नहीं करता, ना ननद हेल्प करती है और बल्कि वो बहुत परेशान हो जाती है। और एक किसी भी व्यक्ति के काम करने की एक लिमिट होती है, आखिर कब तक वो अपने आप को झोंके किचन के काम में। तो कहीं आपके घर में भी अगर ऐसी दुर्व्यवस्था पनप रही है तो इस चीज़ को पहले देखें कि बहू, क्योंकि कोई भी स्त्री अगर आप स्नेह प्यार करेंगे, उनको पूरी सुविधाएं देंगे, तो शायद कोई स्पेशली होगी जो महिला काम करने से जी चुराएगी। इसके भी पॉजिटिव पक्ष को देखिए। कई बार कई लड़कियां बहुत होनहार होती हैं, उनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो बहुत टेक्निकल दिमाग वाली होती हैं। तो आप कहीं ये देखिए कि कहीं उनकी प्रतिभा को आप जाया तो नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहती कि खाना बनाना छोड़कर कोई कंपटीशन की तैयारी कर ले और खाना ना बनाए, ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। अगर बेहद प्रतिभाशाली लड़की आपके घर में ब्याह के आ गई है, आपकी बहू है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी प्रतिभा को जाया ना करें और आप उसकी बराबर से हेल्प करें काम निपटाने में। सास का भी दायित्व बनता है, ननद का भी बनता है, पति का भी बनता है, सबका दायित्व बनता है। अकेली महिला से ये उम्मीद करना बेईमानी होगा कि आप ये कहें कि वो खाना बनाने से जी चुराती है। अब आप कहेंगे कि भाई हमने तो सवाल पूछा था, आपने तो हमें ही बुरा बना दिया। अब आइए मूल बात पे भी समझते हैं। कई बार ऐसा वाकई में होता है कि बहू इंटरेस्ट नहीं लेती है, उसको बड़ा बोझिल और बेकार लगता है खाना बनाना। ऐसे में काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप प्यार से बैठकर समझाएं, आप इम्पोर्टेंस बताएं और आप पूरा सहयोग करके प्यार से ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ताने देने से तो वो और बिगड़ेगी और जितना बनाती होगी ना उतना भी नहीं बनाएगी। अगर बहुत इगोइस्ट होगी, मंगलिक होगी, गुस्से वाली होगी, किसी भी तरह की, मंगलिक कोई दोष नहीं है, लेकिन मंगली लोग बहुत एनर्जेटिक और वैसे होते हैं, आप सिर्फ उनसे प्यार से काम करवा सकते हैं। अगर आपने एक ताना दिया तो 10 ताने सुनने के लिए फिर आप तैयार रहना। मंगली लोग किसी को झेलते नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। आप प्यार करके तो कुछ भी करा सकते हो, आप उनसे 10 सब्जियां बनवा लो, लेकिन अगर आपने ताने दे दिए, कोसना चालू कर दिया, उसके पीहर वालों को
गाली देना चालू कर दिया तो भैया फिर भूखे ही बैठे और खाना नहीं बनेगा घर के अंदर। इसलिए आपको उसका सॉल्यूशन बड़े तरकीब से निकालना पड़ेगा। आपको अपना प्यार देकर उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। बहू ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि वो खाना बनाकर सबको खिलाए या किचन को व्यवस्थित करके रखे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को टटोलिए, कमी आपकी तरफ से ही होगी। क्योंकि अगले घर की लड़की जब आपके घर में आती है तो बहुत स्नेह उसको चाहिए होता है। कई बार होता है बहुत उद्दंडी होती हैं या होती, लेकिन मैं नहीं मान सकती, ज़्यादातर केस में सभी की गलती बराबर होती है। आप किसी भी एक इंसान पर गलती नहीं थोप सकते हैं। तो महिलाएं अगर किचन का काम करने से जी चुराती हैं तो इस चीज़ को आप जरूर जांचिएगा। उनमें कुछ ना कुछ विलक्षण प्रतिभा होगी और वो कुछ काम ऐसा करना चाहती है और अंदर ही अंदर घुट रही है। तो आप उस चीज़ को समझकर पूरी व्यवस्था को मैनेज करें ढंग से, और फिर देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी और बहू भाग भाग कर किचन का काम करेगी। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।